शैतान तो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। क्या मसीही आत्मिक जन को शैतान से डरना चाहिए? बाइबल हमें बताता है कि शैतान से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी सामना करने की जरूरत है। शैतान की छल कपट से सावधान रहने की जरूरत है और शैतान की हर एक युक्तियों के सामने खड़े रहने की जरूरत है। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान की युक्ति हमेशा परीक्षा में डालने के लिए होता है और हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए हो सकता है। इसलिए इस अभिप्राय को पूरा करने के लिए हर एक मसीह आत्मिक जन को परमेश्वर के सारे हथियार को धारण करने की जरूरत है। इफिसी के पत्री 6 अध्याय वचन 10 से 17 तक हमें बताता है कि शैतान के द्वारा बहुत से आत्मिक दोषारोपण की मुकाबला करने की शक्ति केवल परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है। क्योंकि आत्मा की प्रतिरक्षात्मक हेतु यदि कोई महत्वपूर्ण हथियार है तो वह है परमेश्वर का वचन। जैसे लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। शैतान विशेषकर संसारिक या शारीरिक व्यक्ति का विरोध नहीं करता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति का ही विरोध करते रहता है। अर्थात जब हम संसारिकता से मन फिराकर मसीह के साथ परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, तो शैतान इस सच्चाई का विरोध करने के लिए नाना प्रकार की हथकंडे अपनाते रहता है। जैसे हम देखते हैं कि जब यीशु ने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और इस बात की पुष्टि हुई कि वह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और राज्य के लिए राजा अभिषेक किया गया और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हुआ, तब इब्लिस यानी कि शैतान ने यीशु का कैसे परीक्षा किया। लेकिन यीशु ने उस समय किसी भी भौतिक हथियारों से उसका सामना नहीं किया, परंतु परमेश्वर के सामर्थी और जीवित वचनों के द्वारा शैतान को निरुत्तर किया और शैतान को उसके सामने से हटना पड़ा। ठीक उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें हर विषम परिस्थिति में भी कभी भी निरुत्तर नहीं होने देगा और न सहने से अधिक परीक्षा में पड़ने देगा। इसलिए यदि हमें किसी का डर हो तो केवल उसी का जिसके हाथों में शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने का अधिकार है। अर्थात हमें केवल परमेश्वर का भय मानना है, प्रभु यीशु मसीह का भय मानना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार अब जीवन और मृत्यु पर केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। इसलिए मसीह आत्मिक जनों को किसी भी बातों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने
मसीह यीशु में आपको जैवन जीवन से परिपूर्ण किया है। इसलिए यदि भय माने तो केवल परमेश्वर का। हमारी यही शुभकामना है कि प्रभु में आप सदा आनंदित रहें। धन्यवाद।